हाय गाइस, आप कैसे हैं। और आज हम सीखने वाले हैं दो पीसी को कनेक्ट करना। तो फ्रेंड्स, अगर हम दो डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो इस नेटवर्क को बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंप्यूटर ले लेते हैं। तो देखिए, ये जो है ना, ये नेटवर्क डिवाइस है, इसमें नेटवर्किंग डिवाइस आती है। ये हमारा एंड डिवाइस है, जो हमारा कंप्यूटर वगैरह जो होते हैं। तो हम पहले दो सिस्टम ले लेते हैं। एक पीसी ले लेते हैं, हमने यहाँ पे एक पीसी ले लिया। ठीक है, एक पीसी और ले लेते हैं। अब हमने ये दो पीसी ले लिए। अब फ्रेंड्स देखिए, हमने दो पीसी ले लिए हैं और अब हम इसको आईपी क्या देंगे। चलो आईपी तो बाद में देंगे, पहले केबल से कनेक्ट कर लेते हैं। तो केबल से कनेक्ट करने के लिए इसमें फ्रेंड्स लैन के ड्राइवर होना ज़रूरी होता है कंप्यूटर में। बिकॉज हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ साथ इसका जो नेटवर्क का ड्राइवर होता है वो इंस्टॉल हो जाता है। तो अब इसमें एक लैन कार्ड होता है जिसे इथरनेट कार्ड ही बोलते हैं। तो पीसी के इथरनेट कार्ड से केबल से हम दूसरे इथरनेट कार्ड को जोड़ेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिलेगा कनेक्शन। अब कनेक्शन में ये ऑटोमेटिकली अगर आपको कनेक्शन लेना है तो आपको इस रेड वाले पे क्लिक करके ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन कर देगा। ठीक है, मगर हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट यहाँ से होता है और मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, आप देखिए जो ये लिखा है क्रॉस केबल, मतलब ये तो हो गया स्ट्रेट थ्रो केबल और ये हो गई क्रॉस केबल। तो ये दोनों कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। अगर हम सेम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्विच टू स्विच या राउटर टू राउटर या फिर पीसी टू पीसी, है ना, तो या हब टू हब, तो उसमें अगर सेम है तो उसमें लगती है क्रॉस ओवर केबल। ठीक है, अगर आपकी डिवाइस डिफरेंट है, जैसे एक पीसी हो गया, एक स्विच हो गया, तो वो डिफरेंट डिवाइस हो गई, या एक पीसी स्विच हो गया, राउटर हो गया, वो भी डिफरेंट डिवाइस होगी। तो डिफरेंट डिवाइसों में लगता है स्ट्रेट थ्रो केबल। तो अब ये तो सेम डिवाइस है, तो इसमें कौन सा लगेगा, ये क्रॉस ओवर केबल। तो क्रॉस ओवर केबल पे क्लिक कर देते हैं और इस तरह से कुछ इथरनेट 0 से जोड़ देते हैं इसके इथरनेट 0 से। तो फ्रेंड देखिए, अब हमारे ये फिजिकली तो कनेक्ट हो गए हैं कंप्यूटर, कि हमने वायर से इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसको कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें इसको आईपी भी देना होगा, और आईपी जो हम देंगे वो सेम नेटवर्क के होने चाहिए। सेम नेटवर्क का मतलब ये होता है कि अगर नेटवर्क चेंज होगा तो ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आईपी को समझ लेते हैं। आईपी क्या होता है, थोड़ा तो समझना पड़ेगा आईपी को। तो आईपी समझ लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया है। देखिए, जो हम अपने ऑफिसों में और कंपनियों में जो यूज़ करते हैं वो प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं। ठीक है, तो इसकी रेंज होती है। प्राइवेट आईपी एड्रेस 3 होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास डी। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ठीक है, क्लास डी भी होता है, क्लास सी भी होता है, उसकी बात बाद में करेंगे। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अब क्लास ए की जो रेंज होती है वो 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255 तक होती है। ठीक है, इसी तरह से क्लास बी की जो आईपी की रेंज होती है 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255 तक होती है। इसके बीच में हम आईपी दे सकते हैं। ठीक है, तो क्लास सी की जो रेंज होती है 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255, तो यहाँ तक हम दे सकते हैं आईपी। फ्रेंड्स, अभी हम क्लास सी का आईपी एड्रेस देंगे तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, 192.168.0.0 के बाद स्लैश, ये प्रीफिक्स होता है। /24 का मतलब हो गया इसके जो नेटवर्क आईडी हैं वो 24 बिट की है, क्योंकि हमारा जो आईपी एड्रेस होता है 32 बिट का होता है। ठीक है, हमारा टोटल आईपी एड्रेस, और एक ऑक्टेट 8 बिट का होता है, यानी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, यानी 32 बिट का हमारा आईपी एड्रेस होता है। और ये /24 का मतलब इसके जो 3 ऑक्टेट हैं वो नेटवर्क आईडी के लिए संरक्षित हैं, और जो एक है ऑक्टेट बचा है ये हमारा होस्ट आईडी के लिए। ठीक है, हम आईपी कैसे देंगे फ्रेंड्स, अब देख लिए आईपी समझ लेते हैं। तो हम आईपी कैसे देंगे, अब आईपी देने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर जैसे 24 है ना ये, अब इसमें आईपी, पहले आईपी क्या देंगे, पहला जो हमारा कंप्यूटर होगा 0 तो देंगे नहीं, आईपी देना शुरू करेंगे 192.168.0.1 से। तो पहले पीसी को मान लो हम, कंपनी में तो बहुत सारे पीसी होते हैं, अभी तो हम 2 की बात कर रहे हैं, मगर हम कंपनियों की भी बात कर रहे हैं। कंपनी में बहुत सारे पीसी होंगे, तो 1 पहले वाले को 1 दे दिया। ठीक है, दूसरे वाले को क्या देंगे, 192.168.0.2। ठीक है, 0.2। इसी तरह से
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। बट अब क्या करेंगे 192, 168, अब क्या देंगे 0 डॉट, इसी तरह से 3, 4, 5 लेकर कहाँ पहुँच जाएगा 254। लास्ट वाले पीसी को हम दे सकते हैं 254। 255 हम नहीं देंगे क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट के लिए रिजर्व होता है। जैसे एक मैसेज हमें बहुत सारे सिस्टमों को जब भेजते हैं तो उसमें ब्रॉडकास्ट होता है, तो ब्रॉडकास्ट का काम वही आईपी करता है, वो सर्च होता है, वो किसी पीसी को नहीं देना है आपको, ठीक है। अब जैसे ये हो गया, सपोज हमने 254 पीसी को आईपी दे दिए, और भी पीसी है तो उनको आईपी क्या देंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा ना कि अब ये नेटवर्क भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे 192.168.1.1, ठीक है। अभी नेटवर्क चेंज हो गया। नेटवर्क क्यों? क्योंकि यहाँ 24 लिखा हुआ है, मैंने बताया था जो 3 ऑक्टेट है शुरू के वो नेटवर्क आईडी होते हैं इसमें, और लास्ट वाला होस्ट आईडी। अभी नेटवर्क आईडी चेंज हो गया ना, तो ये हो गया एक, ठीक है। अब इसी तरह से 192.168.1.2 इसी तरह से लास्ट में 254 तक हम आईपी दे देंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर बाद में फिर वह सेम टू सेम आगे बढ़ता जाएगा, फिर 2 हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से 192.168.2.1 हो जाएगा फिर इस तरह से, ठीक है। अभी नेटवर्क चेंज हो रहे हैं। अब फ्रेंड्स समझो, अगर मैंने इस पीसी को 192.168.0.1 दे दिया आईपी, इस वाले पीसी को, फर्स्ट वाले को, और दूसरे वाले को दे दिया मैंने 192.168.1.1 या 2 कुछ भी या 3, तो ये पिंग नहीं करेंगे, आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क चेंज हो गया है। क्योंकि आगे की जो 3 ऑक्टेट है हमारे वो नेटवर्क आईडी है, ठीक है। ये सेम रहने चाहिए। अगर हम यहाँ पे 0 है तो इस वाले में भी 0 होना चाहिए। यहाँ पे 1 है, जैसे 1 लिखा हुआ है तो इसमें भी 1 होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम देते हैं आईपी। तो अब हम आईपी देते हैं इसको, तो आईपी इसको हम देंगे 1, इसको हटा देते हैं एक बार, इसका आईपी हम दे देंगे 192.168.0.1, ठीक है। और इसका आईपी हम देंगे 192.168.0.2 दे देते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स आईपी देने के लिए क्या करेंगे, आप कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आपको यहाँ आईपी कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे और स्टैटिक आईपी पे जाके यहाँ पे हम आईपी दे देंगे 192.168.0.1, ठीक है। इसका आईपी क्या है 0.1। सबनेट मार्क्स होता है फ्रेंड्स, अपने आप आ जाएगा ये 255.255.255.0, यानी इसका ये सबनेट मार्क्स हो गया। इससे आप नेटवर्क आईडी भी समझ सकते हैं कि जो 3 है ये नेटवर्क आईडी और लास्ट वाला होस्ट आईडी है, ठीक है। ये देने के बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। इसी तरह से सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पे आईपी दे देंगे 192.168.0. इसका हमने सेकंड दे दिया, सबनेट मास्क दे दिया और इसको भी हमने क्लोज कर दिया। तो फ्रेंड्स इसको आईपी भी मिल चुके हैं। अब हम कैसे चेक करेंगे कि ये कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए हम पिंग कमांड का यूज़ करेंगे। पिंग जो कमांड होती है वो कनेक्शन चेक करने के लिए यूज़ होती है। तो हमने कंप्यूटर पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा, ठीक है। हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक किया और फ्रेंड्स अब हम पिंग कराते हैं। देखिए इसका 1 है, हमने 1 वाला खोल रखा है ना अभी। अब जैसे हमें अपने पीसी का आईपी देखना है तो आईपी कन्फिग एक कमांड होती है। क्या होती है? आईपी कन्फिग। तो आईपी कन्फिग जैसे क्लिक करेंगे तो वो डिटेल में बता देगा कि आईपी आपके पीसी का आईपी क्या है। तो देखो 192 यहाँ पे 1 दिखा रहा है, ठीक है, यानी हम इस वाले पीसी पे हमने खोला हुआ है ये वाला, ठीक है। अब हम पिंग करा के देखते हैं, कनेक्शन चेक करते हैं कि भाई वो जो है कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब कम्युनिकेशन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो पिंग स्पेस, अब सेकंड वाले का आईपी देंगे 192.168.0.2। अब रिप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा है, देखिए रिप्लाई आ रहा है, ये बाइट्स बता रहा है 32 बाइट्स, टाइम 1 मिनट पर सेकंड और ये TTL 120 है, यानी सब में रिप्लाई आ रहा है, यानी ये कम्युनिकेशन हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। ओके, दूसरा आप इस तरह से भी दे सकते हैं। देखिए पैकेट है, हम इस कंप्यूटर से एक पैकेट भेजेंगे इसके लिए, तो वो सक्सेसफुली जा रहा है या नहीं जा रहा है, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। आप पैकेट पे क्लिक करेंगे और किस कंप्यूटर से, 1 वाले कंप्यूटर से 2 वाले कंप्यूटर को हमें कम्युनिकेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया, सक्सेसफुली लिखा हो गया, इसका मतलब कि ये सक्सेसफुली कनेक्शन हो रखा है। और आप सिमुलेशन के थ्रू भी दे सकते हैं। सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ये देखिए। मैं फिर पैकेट लेता हूँ और
इस पीसी से इस पीसी से इस पीसी पे हमें भेजना है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए ये गया इस पीसी पे, ठीक है। अब यहाँ से जाने के बाद ये वापस जा रहा है और यहाँ पे इसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, ओके हो गया। तो ये सक्सेसफुली हमारा इंस्टॉल हो चुका है और कनेक्शन बन चुका है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क हम कैसे करते हैं, और थोड़ा बहुत मैंने आईपी के बारे में भी समझाने की कोशिश करी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।